अब तक गांव के लोग जग्गू और शैतान के पास जमा हो चुके थे। भय और आश्चर्य का माहौल था। दोनों ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। चीखती हुई लड़की की आवाज़ अब तक जग्गू के कानों में गूंज रही थी। सभी लोग अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। दहशत के वातावरण में रात को सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं और धीरे धीरे से पायलों की आवाज़ जग्गू के कमरे के निकट आकर रुकती है और दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ के साथ ही जग्गू की आंखें खुल जाती हैं। अब रात के 12:15 बज रहे थे। जग्गू का सतर्क दिमाग समझ चुका था कि दरवाजे पर कौन है। जग्गू धीरे से दरवाज़ा खोल देता है। सामने हाथ में लालटेन लिए एक युवती खड़ी थी, क्योंकि उस समय गांव में लाइट नहीं आ रही थी। मीनाक्षी थी वह, जग्गू के पड़ोस में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की। लालटेन के प्रकाश में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि एक बार तो जग्गू भी उसे अपलक देखता रह गया था। मीनाक्षी को अंदर आने के लिए कहकर जग्गू दरवाज़ा बंद कर देता है। मीनाक्षी जग्गू से लिपटकर भावुक हो जाती है। इसका कारण था कि मीनाक्षी जग्गू से अंतहीन प्रेम करती थी। वह जग्गू के साथ 5 साल पहले हुए घटनाक्रम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जग्गू को अपना दिल दे बैठी थी। दोनों चारपाई पर बैठे थे। जग्गू उसे पूरी घटना से अवगत कराता है। वो मीनाक्षी को चिंता न करने के लिए कहकर थोड़ी देर बाद उसे घर भेज देता है। सुबह हो जाती है। जग्गू अपने घर के आंगन में चाय पीते हुए टहल रहा है और उसका दिमाग रहस्य को सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अचानक जग्गू के दिमाग में हलचल होती है और जग्गू उठकर उसी दिशा में चल देता है जहाँ पर कल रात को रहस्यमयी मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था। जग्गू उसी जगह पहुँचता है। अब वहाँ पर 2-4 मक्खियाँ मंडरा रही थी। वहाँ पर कोई छत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। जग्गू को कुछ विचित्र सा लगा और वह उस जगह के ओर निकट जाता है। वहाँ पर कुछ रेतीली मिट्टी जमी हुई होती है। जग्गू से हटाना शुरू कर देता है और वह जमी हुई रेत अचानक से बिखर जाती है और जग्गू उछल पड़ता है। वो एक नरमुंड होता है जो अब कंकाल बन चुका है। जग्गू उसे उठाकर उसकी जांच करता है। वह एक स्त्री का सर होता है। जग्गू के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जो कानों की बालियां उस ढांचे में उलझी हुई थी, जग्गू ने फौरन पहचान लेता है। वह नारी का सर वास्तव में सुनैना का था। अब जग्गू साहस करके उस कंकाल रूपी सर को वहीं पर भूमिगत कर देता है और सजल नेत्रों को पोंछते हुए घर आ जाता है। अब जग्गू की धुंधली स्मृतियां साकार हो रही हैं। वास्तव में जग्गू अभी जिस गांव में रहता है उसका नाम तीरथपुर है। जग्गू यहाँ पर 5 साल पहले आया था। जग्गू अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसके घर के बाहर गांव के सम्मानित बुजुर्ग और अन्य लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जग्गू सबका अभिवादन करता है। वास्तव में जग्गू के जीवन की पिछली घटनाओं के विषय में केवल एक ही व्यक्ति जानता है और वो शैतान सिंह होता है। जग्गू उसी के घर में रहता है। इससे पहले भी गांव के लोग जग्गू के विषय में जानने के लिए प्रयास करते रहे थे, किंतु कोई भी उसके पिछले जीवन के बारे में अधिक नहीं जान पाया था। चूँकि जग्गू इतना व्यवहार कुशल था कि सभी लोग उसे पसंद करते थे और शायद इसीलिए ही मीनाक्षी भी उस पर मर मिटी थी। अब तक सभी लोग जग्गू के आसपास जमा हो चुके थे और कल रात की घटनाएं कुछ ऐसी घटी थी कि जग्गू को अब गांव वालों को सब कुछ बताना स्वाभाविक ही लगा था। जग्गू अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू करता है, पर तभी एक रहस्यमयी काली छाया गांव को ऊपर से ढक लेती है और सब जगह अंधेरा छाने लगता है, जैसे कोई अमावस्या की रात हो। केवल शैतान और जग्गू को छोड़कर सभी लोगों का दिल एक अनजान दहशत के मारे पसलियों से टकराकर धाड़ धाड़ बजने लगता है। काली छाया गहराती जा रही थी।